ज्यादा कुछ इंट्रो देने का जरूरत नहीं है। ध्रुव राठी एक्सप्लोर बैक पार्ट 2 में बाकी 3 टॉपिक्स स्पिरिचुअलिटी, बॉलीवुड और डिफेंस को लेके हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। जितने भी लोग फास्ट पार्ट को नहीं देखे हैं, साइंटिफिक बाबा और पॉलिटिकल एजेंडा वाले ध्रुव जी को देखने के लिए फास्ट पार्ट को पहले देखिए। अब चलिए डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। स्पिरिचुअलिटी, इस सेक्शन को मैंने 2 सब सेक्शंस पर डिवाइड किया। एक है स्पिरिचुअलिटी 1, जहां पे मैंने स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली समझाया, और दूसरी है स्पिरिचुअलिटी 2, जहां पे मैंने ध्रुव राठी और स्पिरिचुअलिटी के अंदर में जो क्लास है उसको अच्छे से समझाया। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पिरिचुअलिटी 1, ध्रुव राठी का फ्रॉड बेसलेस स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशंस का एक्सप्लोर करने से पहले चलिए पहले समझते हैं स्पिरिचुअलिटी और साइंस के अंदर बॉन्डिंग किस तरीके से बनते हैं। बहुत सारी जगह में हम धार्मिक बाबाओं को ये बोलते हुए सुना है, जहां पर साइंस खत्म हो जाते हैं वहां पर स्पिरिचुअलिटी का शुरुआत होते हैं। मगर ये बात सही नहीं है, और इसका मतलब ये भी नहीं है ध्रुव राठी का एक्सप्लेनेशन का अनुसार स्पिरिचुअलिटी नाम का कोई चीज होते ही नहीं। ध्रुव जी जैसा साइंटिफिक बाबाओं ने कहते हैं, हर चीज में साइंटिफिक सवाल करो जो लॉजिकलेस सोच है। असल में साइंस खुद स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको समझा देता हूं प्रूफ के साथ। इस चीज को समझने के लिए हम फिजिक्स का वेव पार्टिकल ड्युअलिटी नेचर एंड डार्क एनर्जी जैसा थ्योरीम का सहारा लेंगे। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी नेचर के बारे में बोले तो इस दुनिया में क्लासिकल फिजिक्स को पार्टिकल बेस बनाया गया है। यानी क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार इस दुनिया में हर चीज कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम पर एक स्पेसिफिक पोजीशंस और स्पेसिफिक मोमेंटम पे रहते हैं। मोमेंटम यानी उस पार्टिकल का मास इनटू वेलोसिटी। मगर क्वांटम फिजिक्स की तरफ नजर रखा जाए तो पार्टिकल वेव जैसा बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशंस को साथ में कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हम लोग। इस थ्योरम को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट लुइस डी ब्रॉगली ने 1923 में। डी ब्रॉगली का महान इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h/p से मैथमेटिकली इस कंसेप्ट क्रिएट होते हैं, जहां पे लैम्डा वेवलेंथ, h प्लैंक कांस्टेंट और p मोमेंटम। हालांकि ये बहुत कम्प्लेक्स चीज है जिसको समझने के लिए आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करना होगा। मगर अभी आप इतना समझ के रख लीजिए, इस वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कंसेप्ट के दौरान क्लासिकल दुनिया और क्वांटम दुनिया की कनेक्शंस पॉइंट के अंदर फिजिक्स फेल हो जाते हैं, जो सिर्फ दर्शाते हैं फिजिक्स ओनली इस दुनिया को समझने का कोशिश करते हैं। मगर इस फंडामेंटल दुनिया को समझने में फिजिक्स का थ्योरम और मैथ अभी तक कामयाब नहीं रहे, और इन सारी डिजास्टर समझाते हैं इस दुनिया में स्पिरिचुअलिटी नाम का कोई ना कोई चीज होते हैं जो क्वांटम और क्लासिकल दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हैं। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा बेसिक फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन ही देख ले तो फिर रिलेटिविस्टिक थ्योरम का अनुसार ग्रेविटेशन का रीजन माना गया था स्पेस कार्व। दूसरी डायरेक्शंस पर पार्टिकल फिजिक्स में इस फोर्स का यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का वजह माना गया था ग्रेविटन पार्टिकल को। मगर इन दोनों में कौन सा सही है इसके बारे में फिजिक्स का पास कोई आंसर नहीं, और ये दोनों थ्योरम ही सिर्फ इमेजिनेशन पर बेस्ड है। अगर ग्रेविटन पार्टिकल का कंसेप्ट सही निकलते हैं तो फिर स्पेस कर्व ना होने की वजह से आइंस्टाइन स्पेशल रिलेटिविस्टिक थ्योरम का एक बहुत बड़ी पार्ट गलत और नॉट एग्जिस्टेबल प्रूव हो जाएगा। इसके अलावा भी इस यूनिवर्स पर सारी मैक्रो पार्टिकल्स, एग्जाम्पल के तौर पे हम पकड़ ले सूर्य, पृथ्वी और चांद, सभी के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होने की बात भी हर मूवमेंट पर सारी मैक्रो पार्टिकल्स का बीच का डिस्टेंस बढ़ते ही जा रहा है। फिजिक्स में इसको डार्क एनर्जी बोला जाता है, जिसका प्रॉपर्टी के बारे में फिजिक्स कुछ भी क्लियर कंसेप्ट नहीं देते हैं। असल में ये एक अनडिटेक्टेबल एनर्जी है। हालांकि हम पार्टिकल फिजिक्स का स्ट्रिंग पार्टिकल थ्योरम को भी देख ले
तो भी इस अनंत दुनिया को बनाने वाला फंडामेंटल पार्टिकल का क्रिएशन प्रोसेस के बारे में फिजिक्स का कोई भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। हालांकि ये बहुत सारी थ्योरम डायरेक्टली अनडायरेक्टली ये समझाते हैं हमारा 11 डायमेंशन वाला इस दुनिया में ऐसा काफी सारी एनर्जी फोर्स होते हैं जो मैथमेटिकली और थ्योरेटिकली फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और ये ही स्पिरिचुअलिटी है जिसको कठिन तपस्या और साधना से अनुभव किया जा सकता है। स्पिरिचुअलिटी सेक्शन 2, और इस सेक्शन में मैं आपको समझाऊंगी ध्रुव राठी का सोच और स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो क्लैश है उसके बारे में। ध्रुव राठी ने स्वामी विवेकानंद के वाणी से और काफी सारी साइंटिफिक लॉजिक दिखा के स्पिरिचुअलिटी को एक बेसलेस थॉट्स बताने का कोशिश किया। एक वीडियो में ध्रुव राठी ने बोला भी है, पाप पुण्य का हिसाब कभी खाना से जुड़ा हुआ नहीं है। इसी से ही चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। अल्कोहल को लेकर क्या राय थी स्वामी जी की। दोस्तों, अल्कोहल बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है। कई लोगों को लगता है कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर हमने शराब पी ली तो, और ये सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं है, बहुत से धर्मों में ऐसा देखने को मिलता है। कुछ में शराब की वजह से होता है, कुछ में मीट खाने की वजह से होता है, कुछ में स्मोक करने की वजह से होता है। इससे पहले मैं आपको स्वामी जी की राय बताऊं इस टॉपिक पर, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि दोनों ही शराब और सिगरेट स्मोकिंग हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। मैं खुद इनमें से कोई भी चीज नहीं पीता हूं और ना ही इन्हें इंडोर्स करता हूं, और ना ही स्वामी जी इन्हें इंडोर्स करते हैं। लेकिन इनका पॉइंट इन दोनों चीजों में पाप पुण्य को लेकर है। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, आपको पैकेज्ड खाना नहीं खाना चाहिए, अनहेल्दी होता है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि आप अनहेल्दी पैकेज खाना इसलिए मत खाओ कि आपको पाप चढ़ जाएगा, यहां पर कुछ गलत हो जाएगा आपके साथ। स्वामी जी की सिमिलर राय थी मीट, अल्कोहल और स्मोकिंग को लेकर। स्वामी जी यानी आप अल्कोहल पिया और कुछ पशु का मांस खाया, इसके साथ पाप और पुण्य का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये बात सुन के सच में मैं हैरान हो जाता हूँ, कितना बेकार लॉजिकलेस सोच है इनका। चलिए मैं आपको यहाँ पर साइंस और आस्था के बीच में दिखाया गया विवाद के अंदर असली जड़ को समझा देता हूँ। अगर साइंस का लॉजिक को देखते हैं तो फिर अगर आप अल्कोहल या किसी भी पशु का मांस खाते हो, देन पाप और पुण्य का कोई भी मैटर डायरेक्टली नहीं होते हैं। मगर साइंस का लॉजिक कभी एक डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं। चलिए मान लीजिए अपने एक पशु को बच्चे से अपने घर में पाला बड़ा किया और उसकी बात आप उसको काट के खा लिया। इसकी मतलब सच में आपके अंदर कोई भी प्यार और ह्यूमैनिटी नाम का चीज नहीं है, अदरवाइज आप कभी भी उसको खा नहीं सकते। अब देश की लॉ एंड ऑर्डर पर साइंस का लॉजिक से अब कुछ गुनाह तो नहीं किया, बट इसकी मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी क्रूएलिटी आपकी आदत बन गया। अभी अब बायोलॉजिकल डीएनए इवोल्यूशंस के बारे में तो पढ़े ही है, और ये क्रिमिनल एक्टिविटी क्रूएलिटी जैसा आदत धीरे से जेनेटिक्स म्यूटेशन के जरिए आपका नेक्स्ट जनरेशन पर भी एक खतरनाक तरीके से इवोल्यूट होगा, जिसकी वजह से हमारा नेक्स्ट जनरेशन पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला बहुत ही खतरनाक कंडीशंस का साया पड़ेगा, और तब ह्यूमन एक दूसरे को काट के खाने से भी नहीं डरेगा। हालांकि ये डीएनए इवोल्यूशन बहुत ही स्लोली होते हैं, मगर इसी इवोल्यूशन की वजह से ही आज ह्यूमन सोसाइटी में इतने सारी क्राइम इंसिडेंट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन का फ्यूचर ही दांव पे लग गया। इसका अलावा स्वामी जी को एक्सप्लोर करते हुए ध्रुव राठी ने उसका एक स्पीच को उठाया था। बाद में किसी ने एक बारी स्वामी विवेकानंद से पूछा भी था कि आप भिखारियों को इतना पैसा क्यों देते हैं, इससे एक बुरा असर पड़ता है। तो उन्होंने जवाब में ये कहा था, तुम इस बात पर क्यों सिर खपाते हो कि भिखारी ने तुम्हारे दिए हुए 1-2 पैसे से क्या किया। मान लो कि उसने इसे गांजा खरीदने में खर्च कर दिया तो केवल वही प्रभावित होगा, लेकिन अगर वह चोरी करने लगा या कुछ उससे भी बुरा तो इसका असर पूरे समाज पर होगा। मगर आपको नॉर्मली इस बात को सुन के लगेगा स्वामी जी ने तो सही बोला था। हालांकि उस टाइम का सोसाइटी की नज़र में ये बात सही भी था, मगर आज की कंडीशंस का मुताबिक नहीं। अभी आप मान लीजिए या सोच लीजिए आपका एक गरीब दोस्त था जिसको आपने पैसा से हेल्प किया
और वो उस पैसा से ड्रिंक कर लिया। फिर अगर रात में आपका ही दोस्त, आपका ही खुद का बहन को रास्ते में अकेला पाके नशा से उसको छेड़ते हैं, तो फिर इस कंडीशंस को क्रिएट करने में आपका भी बहुत बड़ी भूमिका रहा है। अभी आप बोल सकते हैं जिस इंसान की मेंटालिटी खराब है उसको क्राइम करने के लिए ड्रिंक करने का क्या जरूरत है, मगर एक डेटा सर्वे के अनुसार रॉबरी, सेक्सुअल असल्ट, एग्रीवेटेड असल्ट, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज, होमोसाइड जैसा खतरनाक क्राइम पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिमिनल इंटॉक्सिकेटेड कंडीशंस में ही करते हैं। आप देखिए, मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। जो भिखारी की बात यहाँ पे किया गया है ना, जो गरीब लोगों को पैसा देने के बारे में, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ जब गरीब लोगों को पैसा मत दीजिए, मगर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आपको इसके बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं है जो वो उस पैसा से क्या किया है। ये बहुत ही गलत सोच है। यानी उस टाइम की सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करके शायद स्वामी जी ने ये बात बोला था, उसकी सोच से सही है, पर हम अपडेट किया इसके साथ हमारा जो सोसाइटी है उसका प्रॉब्लम भी अपडेट किया, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। यानी ऐसा मैटर कभी भी नहीं है जो भिखारी ने शराब पी लिया, गांजा फूंक लिया तो उसके लिए हमारा समाज, हमारा खुद का कोई फर्क नहीं पड़ते। ये गलत सोच है, ठीक है। इसकी तरह ये सिर्फ एक मतलब किस डायरेक्शंस में आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो भाई, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ते। मतलब सिर्फ पॉलिटिकल बात है ये, सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा करते हैं, भिखारी को पैसा देते तो उसको प्रमोट कर दिया, यहाँ पर मजाक बना के रख दिया इसने। और कितना ही बोलूं मैं इन ध्रुव राठी जैसा पॉलिटिकल एजेंट वाले साइंटिफिक बाबाओं की फ्रॉड बेसलेस लॉजिक के बारे में। अगर मैं बोलते रहूं ना तो फिर एक वेब सीरीज बन जाएगा। आप पाप पुण्य का सही लॉजिक ढूंढे तो ह्यूमन की नेचर ही है सारी चीजों को एक्सप्लोर करना, उसे टेस्ट करना, यानी फील करना। अभी आप जब टीनेज में होते हो तो फिर किसी फ्रेंड जोन और सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होके ड्रिंकिंग, स्मोकिंग जैसा खतरनाक आदत में घिसटने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी दिल एक ना एक बार उसको टेस्ट करना ही चाहते हैं। अभी आप धार्मिक आस्थाओं से जुड़ के इन सारी आदत से बच सकते हो पाप की डर पर। असल में रिसर्च की डेटा के अनुसार लोगों की दिलों में जब तक डर पैदा ना होते हैं तब तक इन सारी आदतों में लोग घिसटते ही जाते हैं। एक्चुअली साइंस सिर्फ उन सारी धार्मिक आस्थाओं से सवाल उठाते हैं जो ह्यूमन सिविलाइजेशन और सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। अगर कोई भी आस्था सोसाइटी के लिए खतरनाक नहीं है तो उसके साथ हमारा साइंस का कोई भी लड़ाई नहीं है। बॉलीवुड। अब इस बॉलीवुड वाले का कारनामे के साथ ध्रुव जी का कनेक्शंस बताने का मन तो बहुत था, मगर मैं वीडियो को और कितना ही एक्सटेंड करूं। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ही कहना चाहता हूं। पहले आप ये सुनिए। हिंदू रिलीजन में तो सवाल ये उठेगा कि ऑरेंज नहीं तो कौन सा कलर इस्तेमाल करें। ब्लू कलर इस्तेमाल करेंगे तो ब्लू कलर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हिंदू धर्म में। भगवान शिव का कलर है जिन्हें नीलकंठ कहा जाता है। येलो कलर तो भगवान कृष्ण के वस्त्र पीताम्बर का कलर है। ग्रीन कलर यूज किया तो ये कहेंगे कि मुस्लिमों का कलर है ग्रीन कलर। तो बचा कौन सा कलर? ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनाना शुरू कर दे। लेकिन फिर इन लोगों और एक बार के लिए हिंदुत्व का कट्टरपंथी को भी हम हटा भी दे, फिर भी ध्रुव जी प्रॉब्लम कलर पर नहीं है, कल्चर पर है। हमारा इंडियन कल्चर नाम का भी कुछ होता है जो आपका बॉलीवुड वाले भूल गया है। और आप काला ढूंढना चाहते हैं तो फिर देख लीजिए, लॉजिक को ऑक्सीजन दीजिए ध्रुव जी, कहाँ का लॉजिक है ये। और उसकी साथ और एक जानकारी ध्रुव जी आपको दे देता हूँ। सत्यजीत राय की नाम सुने हैं ध्रुव जी? सोनार किला, पत्थर पचाली, ऐसा मूवीज जो इंडिया का एकदम ग्राउंड लेवल का कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं, जहां पे मॉडर्न कल्चर का कोई भी टच तक नहीं है। इन सारी मूवीज के लिए सत्यजीत राय को भारत का पहला ऑस्कर मिला था। और अगर मैं इनका फिल्मी अवार्ड यानी कितना फिल्मी अवार्ड सत्यजीत राय को मिला है इसका लिस्ट आपको बोलते रहूं तो शायद वीडियो खत्म ही नहीं होगा। डिफेंस ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है ध्रुव राठी का क्रिएशन में। और ये इतना ही खूबसूरत तरीके से अंडरग्राउंड गेम खेलते हैं जिसकी वजह से मासूम दिमाग का रैडर पर ध्रुव राठी का अल्ट्रासोनिक प्लेन को पकड़ना आसान नहीं है। मगर आप टेंशन मत लीजिए ध्रुव जी,
एनालाइजर तो यहाँ पर बैठे हैं, हम माइंड खोद के सच्चाई लेके आएंगे। ध्रुव जी ने वीडियो में इस तरीके से कंटेंट को डिजाइन करते हैं जिसकी वजह से लोगों को ये लगता है यार ये तो हमेशा तटस्थ रह के यानी किसी का पक्ष ना लेके वीडियो बनाते हैं। मगर असली गेम को समझिए। ध्रुव जी ने स्वामी विवेकानंद को एक्सप्लोर करते हुए बोल रहा था मैं खुद अल्कोहल नहीं पीता, मगर जब आर्यन खान ने ड्रग्स केस में पकड़ गया तब आपका हमदर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि आर्यन खान को बेल नहीं मिल रहा था। एनसीबी ने जब आर्यन खान को अरेस्ट किया था तब यूट्यूब वीडियो के साथ ट्विटर में पोस्ट भी कर दिया आपने विरोध करते हुए। अब शराब पी के पार्टी में नचने वाला आर्यन खान के लिए ध्रुव जी का इतना हमदर्दी किस लिए है हमें तो नहीं पता है। और इसके साथ ध्रुव जी का कंसेप्ट पर बीजेपी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं इस आर्यन खान की केस पर। बहुत ही औसम बात है ये ध्रुव जी। हालांकि मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इस वीडियो को ध्रुव जी ने पॉलिटिकल कॉर्नर को दिखाते हुए बनाया है और मैं यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी को सपोर्ट या टारगेट नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैंने पहले भी ध्रुव जी का करना में हाफ लॉजिक आप लोगों को दिखाया, आप खुद एनालिसिस कीजिए, इंटरनेट पर समझ जाएंगे। इसके अलावा आप अगर बाबा बागेश्वर धाम का वीडियो को भी देख लेते हैं फिर भी आपको ये ही गेम फॉर्मेट देखेगा। टारगेट बाबा बागेश्वर धाम को मेनली किया गया, मगर खुद को डिफेंस करने के लिए बाकी सारी रिलीजन का इस बाबा टाइप कंसेप्ट को हालांकि टच करते हुए चला गया, जैसे कोई बोल ना पाए, सिर्फ एक डायरेक्शन पर अटैक चल रहा है। ये कुछ ब्रिटिश लोगों के मजाक उड़ाने वाले बात नहीं हो गया। हमने इंडिया पर रेलवे की शुरुआत किया, इसकी मतलब हम इंडिया को डेवलपमेंट किया, हम इंडिया पर डेवलप किया। बाकी आपने इंडिया से अनकाउंटेबल अमाउंट गोल्ड ट्रेजर उठा के लेकर गया, लूट के लेकर गया, उसका क्या? कुछ ऐसा ही बात हो गया ना ध्रुव जी। और ध्रुव राठी ने मोस्ट ऑफ द टाइम ये दिखाने का कोशिश करते हैं यानी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री नहीं है, ये रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं मोटिवेशन की नाम पे। मगर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, 72 साल पहले 200 साल तक ब्रिटिश ने जिस तरीके से इंडिया को लूटा था, ऐसा कोई फॉरेन कंट्री को लूटते तो फिर पृथ्वी का मानचित्र से उसका नाम और निशान मिट जाता पूरी तरीके से। मगर हमारा इंडिया उस जगह से उठ के आज पूरी दुनिया के सामने बिगेस्ट इकोनॉमी और सुपर पावर बनते जा रहा है। आप 1990 से 2020 तक इंडियन इकोनॉमी का डेवलपिंग ग्राफ भी देख सकते हो। मान रहा हूं हमारा देश को और भी ज्यादा डेवलपमेंट का जरूरत है, मगर आप जैसा फ्रॉड साइंटिफिक बाबाओं से ये कभी भी नहीं हो सकते। और आप हमेशा वेस्टर्न कंट्री के साथ हमारा इंडिया का कंपैरिजन करते रहते हैं, मगर हमारा इंडिया पर लोगों को जिस तरीके से फ्रीडम दिया जाता है अगर वेस्टर्न कंट्री पर दिया जाते तो फिर शायद क्रिमिनल एक्टिविटी को रोक नहीं सकते उन देशों में। अभी आप साइंटिफिक बाबा बन के पॉलिटिकली भड़काऊ वाले स्पीच देके फैन बेस क्रिएट करके खुद का परफेक्शन को प्रूव करना चाहते हो। अब खुद बोलिए, क्या आप जिंदगी में कभी चैरिटी किया है, एनजीओ में कनेक्ट रहे हैं? नहीं, क्योंकि आप सिर्फ एक छोटी पॉलिटिकल एजेंडा को चलाने के लिए काम करते हो और इसीलिए आप इस टाइप का काम करते रहते हो। एट लास्ट मैं यही कहना चाहता हूं, इस वीडियो कोई रीजनल कम्युनिटी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पार्टी लीडर, रीजनल लीडर और कम्युनिटी को सपोर्ट या डिफेम करने के लिए बनाया नहीं गया। यहां पर सिर्फ और सिर्फ टारगेट है ध्रुव राठी और उसका सोशल मीडिया कंटेंट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं आपका हिंडनबर्ग और ध्रुव जी, आप मेरा अडानी ग्रुप। मेरा यहाँ पर ओनली एक ही टारगेट था, ध्रुव राठी जैसा साइंटिफिक बाबाओं की असली फेस का खाल उतार के लोगों के सामने लेके आना। ध्रुव जी का पर्सनल लाइफ से हमारा कोई वास्ता नहीं है, यहाँ पर कोई गवर्नमेंट या कम्युनिटी नहीं है, ओनली मेरा रिसर्च और नॉलेज के सामने ध्रुव राठी है। हालांकि ये वीडियो को रिसर्च करने में मुझे और मेरा टीम मेंबर को 2 हफ्ते से भी ज़्यादा लग गया। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जैसे इंडियन यंग एज
ऐसा फ्रॉड साइंटिफिक बाबा से बच सकते हैं। और जाने से पहले मैं अपने ऑडियंस को एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। मुझे पहले वीडियो पर भी जब मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था यही प्रॉब्लम आया था। मैंने बार बार एक ही बात बोला था, मेरा इस वीडियो का मकसद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, लीडर, कम्युनिटी नहीं है। मैं एकदम साफ सुथरे तरीके से कह रहा हूँ, ध्रुव राठी मोदी को सपोर्ट करता है या राहुल गांधी को सपोर्ट करता है या केजरीवाल को सपोर्ट करता है, यानी बीजेपी को सपोर्ट करता है, कांग्रेस को सपोर्ट करता है, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता है या आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता है, इसमें मेरा कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा वीडियो का टॉपिक नहीं है। मेरा वीडियो का टॉपिक है उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। ध्यान से समझिए, ठीक है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द ध्रुव जी। उसने क्या करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एजेंडा कुछ भी चलाने के लिए उसने साइंस को ढाल जैसा यूज करते हैं, गलत साइंटिफिक लॉजिक डाल के। अगर आप लोग कोई भी अंधभक्त जी अगर आपको मेरा लॉजिक का, मेरा वीडियो का विरोध करना है तो आप साइंटिफिक लॉजिक वाले सेक्शन पर बात कीजिए, मेरा कमेंट सेक्शन पर आके। ओपन चैलेंज है। अगर ताकत है, दम है तो मेरा साइंटिफिक लॉजिक वाला, जो साइंटिफिक बाबा वाला सेक्शन है, जहां पे मैंने उसका टाइम ट्रैवल वाले इक्वेशन, टाइम ट्रैवल वाले सेक्टर, उसका साइंटिफिक कंसेप्ट को एक्सप्लोर किया है, वहां पे आके बात कीजिए। ओपन चैलेंज है। मैं ध्रुव राठी है, उसका कोई टीम है, कोई भी कम्युनिटी है, मैं उसका ओपन चैलेंज डाल रहा हूं। मैंने 5 साल फिजिक्स पढ़े हैं, मैंने 2 बड़े से बड़ा बुक्स पढ़ के इस कंसेप्ट को उठाया है। दम है तो आप वहां पर चैलेंज कीजिए। ये बात मत कीजिए जो आपका सब्सक्राइबर छोटा है। कभी आप ये भी बात करेंगे, आइंस्टाइन के पास तो उससे कम पैसा था, तो ध्रुव जी आपका कंसेप्ट तो आइंस्टाइन से भी आगे चल गया। ऐसे भी बात करने लायक सही होगा शायद। अगर आपको सच में विरोध करना है तो आप साइंटिफिक लॉजिक पर विरोध कीजिए। मुझे किसी भी हिंदू, मुसलमान, कोई भी कम्युनिटी को सपोर्ट, रेस्पेक्ट, डिरेस्पेक्ट नहीं करना है, डिफेम नहीं करना है। मुझे किसी भी कम्युनिटी, किसी भी पार्टी लीडर के बारे में बात नहीं करना है। मुझे सिर्फ उसका साइंटिफिक लॉजिक वाला पॉइंट को उठाना है। इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ अटैक साइंटिफिक लॉजिक पर किया है ध्रुव राठी को। मुझे कोई धर्म, किसी भी पार्टी, किसी भी कम्युनिटी से कोई फर्क नहीं पड़ते। अगर ताकत है, अगर सच में नॉलेज है तो मेरा साइंटिफिक लॉजिक, जो मैंने टाइम ट्रैवल वाला सेक्शंस पर, उसका साइंटिफिक बाबा वाले सेक्शंस पर टाइम ट्रैवल में जितने सारे लॉजिक दिया है, ताकत है तो उन सारे लॉजिक को तोड़ के दिखाइए। मैंने 5 साल फिजिक्स पढ़े हैं, कंसेप्ट उठाया है। मैं और मेरा पूरा टीम इसमें 1 मान से भी ऊपर काम किया है। ताकत है तो वहां पर आप लोग काउंटर करिए। ये अंधभक्त जी के लिए एक लास्ट मैसेज है, ताकत है तो करके दिखाइए। ओपन चैलेंज है। ध्रुव राठी है, उसका टीम है, किसी ने भी है। अगर ध्रुव राठी तक ये वीडियो पहुंचते हैं, ध्रुव जी ओपन चैलेंज, आपकी ताकत है तो ओपनली इस काम को करके दिखाइए, मेरा साइंटिफिक लॉजिक को तोड़ के दिखाइए। देख लूंगी आपके पास दम है, आपका कितना दम है, अपने कितना सही साइंटिफिक लॉजिक देके वीडियो बनाते हैं। ओपन चैलेंज है मेरा ये लास्ट पर।